हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताजे हरे मटर का ऐसा अनोखा नाश्ता जो बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से होते हैं एकदम जाली जैसे सॉफ्ट। आप इसे एक बार बना लेंगे तो यकीन मानिए बाहर के समोसा कचौड़ी भूल जाएंगे और हर बार इसे ही बना के खाएंगे। गर्मा गर्म चाय के साथ खाने के लिए 20 से 25 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाता है। कुरकुरा और स्वादिष्ट नाश्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा जो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ। मात्र 2 चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है, किचन की बेसिक चीजें। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने क्या लिया है, हरे हरे मटर। अगर आपके पास हरे मटर ना हो तो आप इसकी जगह पे फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वेट नहीं है, हमारा जो मटर है वो मुश्किल से 50 ग्राम है। और अगर मटर के पूरे छिलके के साथ हम बताएंगे तो हमने 250 ग्राम मटर लिया था, जिसको मैंने छिलका रिमूव करने के बाद इस तरह से दाना निकाल लिया है। जो मेजरमेंट में तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन नाप में अगर बताऊँ तो 1 कटोरी है। तो यहाँ पे अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी सुखा लिया था। अब इसको हम बनाएंगे। तो अगर आपके पास फ्रेश मटर ना हो तो आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, तो इस रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो गया तो हम इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल दिए। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को चटकने देंगे। और फिर इसके बाद हम थोड़ी सी इसके अंदर हींग डाल देंगे। हींग जरूर डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और दोनों चीज़ जब हमारी अच्छे से चटक जाएगी तब इसके बाद हम इसके अंदर अपनी हरी हरी मटर ट्रांसफ़र कर देंगे। और मटर को हम अच्छे से 10 से 15 सेकेंड हाई फ्लेम पे भून लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, लमसम 3 से 4 चम्मच। इससे क्या होगा, हमारे मटर अच्छे से पक जाएंगे। अब हमारे मटर अंदर से बहुत ही अच्छे से कुक हो और बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाए, उसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और नमक डालने से हमारे जो मटर होते हैं उनमें स्वाद भी आता है और दूसरी बात बहुत ही जल्दी गल जाते हैं कम टाइम में। अब हमें इसको कवर करके मटर को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारे जो मटर होंगे वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मटर को पकते हुए। यहाँ पे जितना हमने पानी डाला था वो ऑलमोस्ट सूख गया है और मटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए। अब मटर को हम हल्का हल्का सा इस तरह से मैश कर देंगे, जिसमें से कुछ मटर हमें इस तरह से साबुत मिल जाएंगे। थोड़े थोड़े को हम इस तरह से 2 टुकड़ों में कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मटर को हल्का सा मैश कर देना है, ज़्यादा मैश नहीं करना है। और अब हम इसमें से थोड़ा सा मटर निकाल लेंगे साइड में, उसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ 2 छोटा चम्मच मटर हमें निकाल लेना है, इतना सा ज़रा सा। और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 कप पानी। अगर आप चाहें तो गिलास से ही मेजरमेंट कर सकते हैं, अगर गिलास से कर रहे हैं तो 1 बड़ा गिलास कीजिएगा। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, क्या आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा वापस से नमक, क्योंकि नमक अभी तक हमने जो डाला था वो कम है, तो नाश्ते के हिसाब से नमक हमें थोड़ा सा और डालना है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और इसको हम डाल के अच्छे से 1 उबाल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जब तक 1 उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही हमारा उबाल आएगा हम आगे का काम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद पानी बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया, सारे फ्लेवर इसके अंदर निकल आए हैं। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है, जिसको सेरेनो बोलते हैं।
अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। सूजी जो मैंने लिया है वो हमने कैसे मेजरमेंट किया है वो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। जिस गिलास से आपने पानी लिया उसका आधा आपको सूजी लेना है, या फिर जिस भी बर्तन से आपने पानी लिया है उसका आपको आधा अमाउंट ही सूजी लेना है। पानी का जो अमाउंट होगा वो सूजी से डबल होगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे, तो अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप इसको मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा। सूजी को हमें थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है, एक साथ पानी नहीं डालना है, सॉरी सूजी नहीं डालना है। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद ही हमारी जो सूजी होती है बिल्कुल अच्छे से कुक होने लगती है। और जब हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगी तब तक हमें इसको पकाना है। यहाँ पे देखिए जो इसका टेक्सचर है बिल्कुल बदल गया है, इस तरह से गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे सूजी को हमें इतना ही पकाना है जितना मैंने पकाया, इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है। और यहाँ पे जो हमारा मिश्रण है वो इस तरह से डबल हो गया है। जब हमने सूजी डाली थी तो कम लग रहा था, लेकिन जब सूजी फूलती है तो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा डो बन के रेडी हो जाता है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गरम गरम नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो जब तक आपका इस तरह से ना हो जाए, बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में ना इकट्ठा होने लगे, तब तक आप इसको पकाइएगा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 3 चीज़ें। पहली चीज़ है हमारी पोहा, जिसको चूरा भी बोलते हैं, चिवड़ा भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे जो मैंने पोहा लिया है वो पतला वाला लिया है। अगर आपके पास पतला वाला ना हो तो आप मोटा वाला भी ले सकते हैं। जो भी पोहा हो उसके साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आपके पास पोहा ना हो तो आप इसी मात्रा में, जितना पोहा लिया है उसी मात्रा में आपको चावल का इस्तेमाल करना है, कच्चे वाले चावल का। यहाँ पर मैंने सूजी ली है बारीक वाली, मोटी वाली हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है हर किचन में मौजूद बेसन। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आज हम सुपर क्रिस्पी नाश्ता बना के तैयार करेंगे। मेजरमेंट तीनों का सेम रखना है, कटोरी आपको सेम ही रखनी है और सारी कटोरियों को आपको आधे से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना है। तिहाई हिस्सा हमने लिया है और मात्रा में बताओ तो 20-20 ग्राम मात्रा में है। पोहा हमारा लाइट वेट होता है तो ये सिर्फ 5 ग्राम है, बाकी दोनों 20-20 ग्राम है। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला। और अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना सूजी डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पोहा। पोहे को मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। पोहा डालने से हमारी रेसिपी में काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आएगा और काफ़ी कमाल की हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। बेसन हम 2 से 3 चम्मच बचा लेंगे, उसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। और अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। सौंफ डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इसके अंदर जीरा जाएगा। सौंफ और जीरा डाल के हमें इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बनाना है। तो चलिए पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ से भी देख रहे हैं जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से हमारा ये देखिए पाउडर बन जाता है। इसी तरीके से आपको फाइन पाउडर बनाना है। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर अपने हम पाउडर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने इसके अंदर सौंफ डाली है उससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। यहाँ पे जो लगा हुआ है जार में इसको भी हम निकाल लेंगे। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते को सुपर क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए 1 चम्मच तक ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंफ, सॉरी सौंफ नहीं डालेंगे, हम डालेंगे अजवाइन। सौंफ तो हम पहले डाल चुके हैं। और इसको इस तरह से मसल कर डालेंगे। तो अजवाइन को इस तरह से मसल के डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट प्रोवाइड होता है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और 1 पिंच तक हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमारे खून को साफ़ करती है, इसीलिए हमें हल्दी को ज़रूर इस्तेमाल करना है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे हींग। तो हींग का अमाउंट भी जानना है, इस तरह से 1 से 2 चुटकी। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे मिलाने के बाद इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर मुट्ठी बांधने पे ये बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट मोवन पड़ा है। अगर नहीं बंध रहा है और बिखरा बिखरा सा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर मोवन और डालना है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना है। और इसका हमें एक डो रेडी करना है। तो इसमें हमारा जो 3 चीज़ें पड़ी हैं उससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मसलते हुए इसका आटा लगा लेना है। आटा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना पत्थर जैसा हार्ड होना चाहिए। सेमी सॉफ्ट डो आपको रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें आटा रेडी कर लेना है और इस आटे को हम देंगे 5 मिनट का रेस्ट, ताकि हमारा जो आटा है बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे हमें कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसीलिए हमें इसको 5 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। तो नाश्ता हमारा ऊपर से बिल्कुल भी ड्राई ना हो, इसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट रहे और नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से खस्ता बने। अब इस आटे को हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। जब तक ये रेस्ट पे हम इसे साइड में रखेंगे और आगे की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब ना इसके अंदर हम घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। जब हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे मूँगफली। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच मूँगफली ली है और मूँगफली को हमें धीमी धीमी आँच पर अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर ख्याल ये रखना है मूँगफली पर हमें बिल्कुल भी कालापन नहीं आने देना है। बस हल्के हल्के से इस पर चिट्टे आ जाएं और मूंगफली हमारी क्रिस्पी हो जाए, बस हमें इतना ही भूनना है। मूंगफली डालने से इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया सा क्रंच आएगा और रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। तो यहाँ पे मूंगफली को हमें 10 से 15 सेकेंड हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में हमारी मूँगफली अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। यहाँ पर हमने मूँगफली में बिल्कुल भी दाग नहीं आने दिया है, बस इसका कच्चापन निकाल लिया है। अब इसको एक बर्तन में हम रखेंगे साइड में। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, आगे का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है। अब जो मूंगफली को हमने भून के रखा था वो हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इसी के साथ अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो डंठल को निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे। तो स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 3 कलियां लहसुन की डालेंगे, जो हम छिलके के साथ इसलिए डालें क्योंकि हमारा लहसुन ताज़ा वाला है, तो इसका छिलका बिल्कुल वाइट होता है। अगर आपका बासी लहसुन है तो उसका छिलका पीला होगा, उसको निकाल दीजिएगा क्योंकि वो हार्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है। अब इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा, जो मैंने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं इसी वीडियो के नीचे आपको दिखा दूँगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। वहाँ पे आप जाके कैसे बनाए घर में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डालें चाट मसाला। तो ये बुरादा आप बना के स्टोर कर सकते हैं, बाहर के बुरादे से बहुत ही सस्ता पड़ता है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, थोड़ा सा हम डालेंगे सौंफ और अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। जितना नमक आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से पीस के इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, हमारी बिल्कुल अच्छे से चटनी पिस जाती है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसकी लुक भी बढ़ जाएगी, टेस्ट भी बढ़ जाएगी और सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो जार में लगा है उसे भी हम आसानी से निकाल लें। और अब हम तड़का लगाने के लिए तेल को गर्म कर लेते हैं डियर। तो तड़का लगाने के लिए मैं तेल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब हमारा जीरा चटक जाएगा तब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग को भी चटकने देंगे और हींग जब चली जाएगी तो हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और इसको भी चटकने देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे एक सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पे अगर आप लाल मिर्च चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चटकते हैं, तो इसे हमें लास्ट में डालना है। और इस तरह से डाल के अपने तड़के को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो भी बढ़ गया है, टेस्ट भी बढ़ गया है और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है। ये चटनी आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट दुगना नहीं चौगुना नहीं 40 गुना बढ़ जाएगा डियर। यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन को खाली कर लिया है। अब इसी बर्तन में हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हमने जो बेसन को निकाल के रखा था शुरुआत में 2 चम्मच, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे और बेसन को हमें भूनना है
धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। गैस का फ्लेम हमें धीमा रखना है और धीमी धीमी आंच पर हम बेसन को अच्छे से भूनेंगे। बेसन में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट दोनों आने लगे। तो यहाँ पे देखिए मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में ही हमारा जो बेसन होता है इस तरह से भुनने लगता है। लेकिन हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि बेसन में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब हमारा बेसन इस तरह से भुन जाएगा तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे दाल। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली है जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और जब ये मूंग की दाल बिल्कुल अच्छे से फूल गई है तब मैंने इसका सारा पानी रिमूव कर दिया है और यहाँ पे हम इस दाल को ऐड करेंगे। अगर नाप में बताएं तो ये हमारी 1 कटोरी दाल है और वेट ने बताए तो मुश्किल से हमारी 10 ग्राम दाल है। यहाँ पे दाल को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है बेसन के साथ। तो यहाँ पे इस रेसिपी में मूंग की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच होती है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है और इसको पचाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती होती है। तो फ्रेंड वैसे तो बच्चे मूंग की दाल से मुंह बनाते हैं, वो खाते नहीं है, लेकिन इस रेसिपी को बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे। यहाँ पे हमने दाल को भिगो के लिया है तो इसको कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में हमारी दाल पहले हम अच्छे से भून लेंगे और भुन जाती है। फिर उसके बाद इसको पकने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसको 50% पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि आगे ये अपने आप ऑटोमेटिक पक जाएगी नाश्ते में। तो यहाँ पे रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो यहाँ पे देखिए दाल को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिसको पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हल्दी में कच्चापन होता है तो रेसिपी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, तो इसीलिए हल्दी को हमें पहले डालना है और हल्दी को अच्छे से भून लेना है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है जो हमारी खून को साफ़ करती है और बहुत सारे बैक्टीरिया को मारती है, तो इसीलिए हल्दी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। हल्दी डाल के अच्छे से भून लिया है। अब इसके बाद और मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे चाट मसाला। अगर नहीं है तो आप इसमें ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू का रस डाल सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको पसंद हो। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्या आइए आपको बता देते हैं, कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी को डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे दाल को आपको कवर नहीं करना है। अगर आप दाल को कवर करेंगे तो वो ओवर कुक हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें दाल को अच्छे से भून लेना है वापस से 1 मिनट के लिए। तो टोटल को हमारी दाल को पकते हुए 2 मिनट हो चुका है। दाल हमारी 50% कुक हो गई है और 50% हमारी दाल कच्ची है, जो हमें चाहिए हो। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ जिससे इसका टेस्ट बहुत ही इनहेंस होगा। वो क्या है आइए आपको बताते। तो फ्रेंड वो है हमारा 1 छोटा चम्मच मैगी मसाला। अगर आपको पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे घर का गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मैगी मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैगी मसाला हमें लास्ट में डालना है और इसको अच्छे से भून लेना है। और अब इसमें हम 2 चीज़ें और ऐड करेंगे, बस वो क्या है आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, टेस्ट आएगी और नाश्ता खाने में बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, जिसको हम इस तरह से मोटा मोटा कट करके डालेंगे। हरा धनिया आपको ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हरा धनिया डालने के बाद हमको उसको तुरंत मिक्स करना है। गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि हरा धनिया हमारा ऑटोमेटिक इतना फ्लेम है इसमें कि वो उससे से पक जाएगा। तो यहाँ पे हमें हरा धनिया को बिल्कुल भी काला या लाल नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना हमें पकाना है। तो हरा धनिया को अगर आप ज़्यादा पका देते हैं तो उसमें एक कड़वापन आ जाता है जो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो इस स्टेज पे आप इसमें डाल सकते हैं, बाद में नहीं डाल पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। 5 मिनट हो चुका है मिश्रण को रेस्ट पे रखे हुए। मिश्रण हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, यानी बिल्कुल आटा हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। अब हम अपने हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और अब इसको हम अच्छे से मस लेंगे और मसल के चिकना करेंगे। इससे हमारा रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर हमें इसको 10 से 15 सेकंड इस तरह से गूंदना भी है ताकि हमारा जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से लचीला हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छा सा लचक होगा, तभी हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, लेकिन जैसे छोड़ देते हैं 1-2 घंटे बाद खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर इसको मसल के बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से बनेगा। तो अब हम अपने नाश्ते में से
मिश्रण में से थोड़ा सा ले लेंगे नींबू के आकार का, और अब इसको हम रखेंगे साइड में। और यहाँ पे हम इसका एक गोला रेडी करेंगे। तो देखिए गोला हमें इस तरह से रेडी करना है और फिर हम इसको इस तरह से चपटा कर लेंगे, ये देखिए। और अब फिंगर की सहायता से किनारों को हम पतला करेंगे और बीच को मोटा रखेंगे, और इस तरह से हम इसकी एक गहरी कटोरी रेडी करेंगे, ये देखिए। इसी तरीके से आपको भी बनाना है जैसे मैं बता रही हूँ। इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस नाश्ते को बनाने में। यहाँ पे जो हमारा मिश्रण था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद ही हम इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। देखिए इसमें आप जितना चाहे उतना भर सकते हैं, मैंने एक छोटा चम्मच भरा है। और इस तरह से हमें इसको अच्छे से, जैसे हम आलू का पराठा लॉक करते हैं, या फिर इस तरह से हम गोला बना लेंगे और इसको लॉक करके अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बन रहा है, बिल्कुल बढ़िया सा चिकना सा है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी एक डिज़ाइन, जिससे इसका लुक बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो नाइफ़ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और पीछे वाला जो इसमें धार नहीं होती है उसका हमें इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम इसको क्रॉस का निशान लगाएंगे। ये देखिए नाश्ता कितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार, और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। तो चलिए फटाफट हम आपको दूसरा ही बना के दिखा देते हैं। थोड़ा सा मिश्रण लेना है, इसको साइड में रखेंगे, और इसको हमें गोल करना है बिल्कुल अच्छे से। और फिर इस तरह से हमें हल्का हल्का किनारों को पतला कर लेना है, और इसकी एक कटोरी रेडी करनी है। ये देखिए जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको रेडी करनी है। फिर इसके बाद इसके अंदर हमें स्टफिंग भरनी है। स्टफिंग का अमाउंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस नाश्ते को आप बना के रख देंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और खाने में इतने ज़्यादा मज़ेदार है कि आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। और ये बहुत ही कम तेल में बन के तैयार होगा। कैसे तैयार होगा उसके लिए आपको वीडियो को वॉच करना होगा। तो देखिए इस तरह से हमने चिकना कर लिया है, और अब इसके अंदर भी हम डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए हल्का सा लगा देना है। तो दो हमारे रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए पहला बैच मैंने बना के रेडी कर लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं, और आप अगर इसे बना के रख देंगे तो लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये हम बिना फ्राई किए बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारे बना पाएंगे बहुत ही कम तेल में। तो चलिए बना लेते हैं डियर। मैंने एक अप्पे पैन लिया है। इस रेसिपी को मैं अप्पे पैन में बनाऊंगी, जिससे बहुत ही कम तेल में बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल से, जिससे हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल भी चिपके ना और आसानी से कुक हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे आपको फ्लेम का ख्याल रखना है, फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेंगे और अच्छे से कुक नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को इस तरह से बिल्कुल आराम से प्यार से इसके अंदर रख देंगे। तो मैंने इस हिसाब से बनाए थे कि अप्पे पैन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये आ जाए। तो आपको इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, नींबू के आकार का बनाना है डियर। और यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है, और खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। अब इसको हम कवर करके 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ पे हम इसको कवर करके इसलिए पका रहे हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम खोल के देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर का हो चुका है एक साइड से। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया, देख लीजिए आप लोग। बहुत ही ज़्यादा हमारा नाश्ता सुनहरा सा कलर का हो गया है। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। ये जो साइड वाले हैं ये अभी अच्छे से नहीं गोल्डन ब्राउन हुए हैं कुछ, तो उनको हम रख देंगे उसी तरीके से। पीछे की तरफ ही जो हमारे हो गए हैं उनको हम पहले पलट देंगे, क्योंकि अप्पे पैन में यहाँ पे आंच कम लगती है, तो इसीलिए यहाँ के थोड़ा सा लेट हो सकते हैं डियर। तो इस तरह से हमने देखिए पलट दिया है सभी को। और अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में इसको 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है, और खाने में इतनी ज़्यादा लाजवाब लगती है कि आप इसके सामने बाहर के समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसको हम कवर करके दूसरे साइड भी 2 मिनट बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल रिजल्ट डियर।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। जब ये 2 मिनट दूसरे साइड से पक जाएगा तब इसे हम खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको नाश्ता दिखाती हूँ करीब से, कितना बढ़िया तरीके से कुक हुआ है। ये देखिए दोनों ही साइड से हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया है। बहुत ही ज़्यादा खस्ता है और बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अपने तैयार नाश्ते को हम फटाफट निकाल लेंगे एक प्लेट में। आवाज़ से ही आप समझ पा रहे हैं कितना ज़्यादा खस्ता बना है। तो आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बहुत ही कम तेल में आप इस रेसिपी को बना पाएंगे और इसके सामने आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। ये इतनी लाजवाब बनती है। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है और मूंग की दाल से बनना है तो ये प्रोटीन रिच भी है। तो जो लोग कम तेल का नाश्ता खाना चाहते हैं और कुछ चटपटा खाना चाहते हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से लग रहा है मजेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। देख लीजिए करीब से आप कितना क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितना खस्ता बना है। ये देखिए मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा खस्ता बना है, इतना ज़्यादा हमारा नाश्ता माउथ मेल्टिंग बना है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी के साथ जो मैंने चटनी सर्व की है उसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का लगता है। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो लेकिन आप उसको डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो इस रेसिपी को बना के एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इस रेसिपी को बना के उनका दिल जीत सकते हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी हमारी मजेदार सी रेसिपी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है। तो यहाँ पे वो गिर गया है, चलिए मैं बाद में उठाऊंगी। ये देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही ज्यादा ये खस्ता है। ये देखिए बिल्कुल रुई जैसी अंदर से सॉफ्ट है और स्टफिंग कितने बराबर से फिल है। यहाँ पे देखिए जो हमारा डो था वो इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छू पा रहे हैं। अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे, क्योंकि ये सूजी है तो थोड़ा सा बिखरावपन इसके अंदर होता है। उसके लिए हमें इसको अच्छे से चिकना कर लेना है, इस तरह से गूंद लेना है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है और मात्र 2 से 3 चीज़ों में बन जाती है, जो आपके किचन में आपको हर समय मौजूद मिलता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा इसका टेक्सचर है। जब हम इसके अंदर उंगली लगा रहे तो इस तरह से उंगली धंस रही है, यानी इतना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं है। अब आप इसको जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। मैं कैसा दे रही हूँ वो देखिए आप लोग। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा इसको लेना है और इसको हम छोटे छोटे नींबू के आकार का बनाएंगे। ये देखिए आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मुझे ये शेप ज़्यादा पसंद है और बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बना पाएंगे इस शेप में। और इसका जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, बस नींबू के आकार की बॉलें हमें रेडी कर लेनी है। तो 1 कप सूजी में और 1 कप मटर में ये प्लेट भर के नाश्ता बन के रेडी हो जाता है, जिसे आप खुद भी खाइए, बच्चों को भी सर्व कीजिए और आपके घर में पार्टी हो तो अभी आप इसका आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से बॉल को मैंने रेडी कर लिया। आप इस तरह से बॉल को बना के हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के बना सकते हैं। हफ्तों आप इसे स्टोर कर सकते हैं इसी तरीके से हवाबंद डिब्बे में भर के। और आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। आप इसे डीप फ्राई, सैलो फ्राई या कम तेल में भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको नए तरीके से बनाऊंगी, जिसमें मैं दूंगी बहुत ही मज़ेदार सा ट्विस्ट, जिससे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होगी, कुरकुरी होगी और टेस्टी होगी। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक बड़े साइज़ का बर्तन और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे अपना 1 कप मैदा, छोटा वाला। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला, जिससे हमारी जो रेसिपी है वो चटपटी बनेगी और अब हमारा नाश्ता अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बने, इसके लिए हम 1 से 2 बूंद ऑयल भी डालेंगे इसके अंदर। और अब हमने जो मटर को बचा के रखा था वो मटर भी हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही में हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं डियर। के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो ऊपर से बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि नमकीन ना हो। और अब इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा हमारे नाश्ते में। अब सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे डियर।
तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे। वो जो चीज़ है हमारी, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आइए आपको बता देते हैं। वो है हमारे आलू। एक आलू को बड़े साइज़ का, जो मेरा कम से कम 100 ग्राम का आलू था, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरह से ग्रेट कर लिया। और ग्रेट करने के बाद 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश किया है, ताकि जो हमारा लच्छा है वो बिल्कुल अच्छे से खिला खिला सा हो, इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो यहाँ पे आलू को डालने से, जो हमारे लच्छे को डालने से हमें क्या फ़ायदा होगा, नाश्ता हमारा ऊपर से बहुत ही प्यारा सा लुक भी आएगा और कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे आप आलू ज़रूर डालिएगा। अगर आप आलू नहीं डालेंगे तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना मेरा है। तो आलू हमें डाल के इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है, तो इसीलिए पहले हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो बिना आलू के भी आप इसे बना सकते हैं। तो फिर आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, ताकि वो कुरकुरा और क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे मैं आलू के लच्छे डाली हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर सिर्फ आलू के लच्छे ही डाली हूँ। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें इसका जो बैटर बनाना है वो थोड़ा सा थिक ही बनाना है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे पहले। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है और टेस्ट इतना ज़रा टेम्पटिंग आता है कि आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे डियर। तो यहाँ पे जो हमें घोल बनाना है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है, एक साथ पानी नहीं ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से बना लिया। अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितना भी फ्लेवर छोड़ना है वो छोड़ दे, और आलू को भी जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ देगा। तो पानी हमने इसी हिसाब से डाला था कि छोड़ेगा भी, तभी ये पतला नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हमारा मैदा फूलेगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से समा गए हैं इसके अंदर, और आलू ने यानी आलू के लच्छों ने भी अपना पानी मॉइस्चर छोड़ दिया है। और इस तरह से ये हमारा बैटर हो गया है। देखिए अभी भी ये ठीक है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर पतला हो गया है या आलू के लच्छों ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 चम्मच बेसन ऐड कर लेना है। तो उससे जो टेक्सचर होगा वो स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने बॉलें रेडी कर रखी हैं, उनको एक एक बॉल को हम कोट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इसलिए हम इस तरह से इसके अंदर अपना ये ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस तरह से आप जो नाश्ता बनाएंगे, जो उसका लुक है बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग आएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम हाथों से इस तरह से इन बॉलों पे इस तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कोट करके डालते जाएंगे ऑयल में। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको इस तरह से कोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से ये कोट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सारी बॉलों को अच्छे से कोट कर लिया है अपने मिश्रण के साथ। और जब आप इसको डालिएगा तो थोड़ा सा लच्छों को इस तरह से हल्का सा टैप कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से पैन लेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो आप कम तेल में नाश्ता बना पाएंगे, और दूसरी बार नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं, और तीसरी बात नाश्ता आपका अच्छे से कुक होगा। और एक बार जब तेल गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। जब हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से हॉट गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से डालेंगे। यहाँ पर ख्याल ये रखना है, नाश्ते को आपस में करीब करीब नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर डालना है। और यहाँ पे जो हमने कोटिंग की है उससे इस नाश्ते का जो लुक है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता ही है। दूसरी बात, खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी आ जाता है हमारा नाश्ता। ये देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर लच्छों को कोट कर करके अपनी बॉलों को डालना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, कुछ टिप एंड ट्रिक के साथ इस रेसिपी को मैंने शेयर किया है। आशा करते हैं आप पूरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो अगर आप लच्छा नहीं डालना चाहते तो आप इसको बिना लच्छों के भी बना सकते हैं। तो देख रहे हैं लुक कितना ज़रा प्यारा आ रहा है लच्छों की वजह से। और इसको हमें तुरंत डालते ही पलटने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि हम जब इसको पलटेंगे उससे पहले भी हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसका जो शेप है बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। तो चलिए इसको 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं हमारे नाश्ते को पकते हुए। यहाँ पे हमें ख्याल ही रखना है नाश्ते को हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, ना ही लो फ्लेम पे पकाना है, हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब हम इसको पलटेंगे उससे पहले हम इस तरह से इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच ऑयल ज़रूर डालेंगे, जिससे क्या होगा जब हम इसको पलटेंगे तो जो उसका शेप है बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा और नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से वैसे ही लुक का होगा जैसे हमने डाला था। तो ये छोटी सी टिप को आपको ज़रूर फॉलो करना है। इस तरह से गरम गरम तेल नाश्ते के ऊपर डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ, और छोटे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आप फटाफट डाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर ऑयल को अच्छे से कोट कर दिया है गरम गरम। अब इसको पलटने के लिए भी हमें इस तरह से छोटे चम्मच का इस्तेमाल करना है और इस तरह से हमें इसको पलट देना है। एक साइड से जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे तब इनको हम पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको पलट दिया है और दूसरे साइड भी हम इसको 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है, क्योंकि जो अंदर का स्टफिंग है वो पहले से ही कुक है। तो हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो हमें पेशेंस के साथ काम रखना है, यानी हमें 2 मिनट इसको पकने देना है। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इस नाश्ते को दूसरे साइड से पकते हुए। नाश्ते पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको हम वापस से पलट देंगे और अब हम इसको हाई फ्लेम पर 1 मिनट और पकाएंगे ताकि इसका जो कलर है बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो अब इसको आप चाहे तो जितने भी हाई फ्लेम पे पका सकते हैं, बिल्कुल भी ये अच्छे से कुक हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी ये जलेंगे नहीं, ना ही बिखरेंगे, ना ही इसका शेप बेकार होगा। तो देखिए नाश्ते का जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है। और इस तरह से हमें इसको अब हाई फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। तो इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो चलिए 1 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है, नाश्ता हमारा दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब इसको हम फटाफट इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। इस तरह से छन्नी में निकालने से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो भी निकल जाता है और दूसरी बात नाश्ते में एयर लगती है और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा होता है। तो आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का तो ज़रूर बनाइएगा। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर लेना है और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो सेम पहले वाले की तरह हम अपना बाकी भी बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जिसे आप बनाएंगे तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फटाफट हम सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। मात्र 2 से 3 चीज़ों में हमारा प्लेट भरकर नाश्ता रेडी हो जाता है, जिसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए तो इस रेसिपी को बना के आप उनका दिल भी जीत सकते हैं। देखिए मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ नाश्ते का रिजल्ट कितना ज़्यादा टेम्पटिंग आया है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ नाश्ता कितना ज़्यादा टेम्पटिंग बना है। ये देखिए आवाज़ सुनी ना आपने, कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और ज़्यादा क्रिस्पी होता जाएगा। ये देखिए आवाज़ सुनिए आप लोग। अब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ऊपर से तो क्रिस्पी है ही है, अंदर से है बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट हमारा नाश्ता। देख लीजिए कितना टेम्पटिंग नाश्ता बन के रेडी हुआ है। और इसे मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का लगता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप ग्रीन चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे आपसे जिद करके बार बार बनवाएंगे। तो अगर आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी के शौकीन हैं तो तीनों का फ्लेवर आपको इसी में मिलेगा। ना ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनते और ना ही मैदे से बनते, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ छोटा सा लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। और सारे ही हमारे नाश्ते इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं और अंदर से हैं बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट। देखिए कितनी ज़रा टेम्पटिंग लग रही है रेसिपी, तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।